Hello everyone, this is Eliezer Finehas, and today I am uploading my first video of my YouTube channel, Eliezer Educational Academy. जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 से, जो कि सेकेंड ईयर की है और ये हमारे प्रोज सेक्शन की बुक है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे हमारा टेक्स्ट नंबर 1, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। देखें, ये पढ़ना नहायत लाजमी होता है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आपको स्टोरी का नहीं पता हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, कभी भी सेम तरीके से नहीं आते। तो अगर आप ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे और ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे तो आप इससे रिलेटेड 20 मिनट्स विद जूडी ओकेंटब, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और क्वेश्चंस के लिए भी आपने घबराना नहीं है, मेरे पास एक पूरी कॉपी है जिसमें ये सारे हैं, इसमें वर्ड्स मीनिंग के साथ सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं सब करवाऊँगा आपको। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब, देन इसके बाद इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इन द नेम ऑफ गॉड हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर 20 मिनट्स विद जूडी ओकेंटब, जो कि फ्रैंक आर्थर ने लिखा है। याद रहे कि ऑथर का नेम बहुत मायने रखता है, तो हमें ऑथर का नाम याद रखना है। वो एंड में मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे एक अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो उसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। चलें, पहले थोड़ा फ्रैंक आर्थर के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रैंक आर्थर सिविल सर्वेंट, नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। एक सिविल सर्वेंट थे फ्रैंक आर्थर, नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट थे। वॉज बॉर्न इन लंडन इन 1902। फ्रैंक आर्थर, जो कि नॉवेलिस्ट भी थे और प्ले राइट भी थे, वो पैदा हुए लंदन में इन 1902 में। हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज हु किल्ड नेटा माउल। ये जो हु किल्ड है, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ये इनकी फ़र्स्ट बुक का नेम है। तो ये भी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ऐसे आ सकता है कि फ्रैंक आर्थर की फ़र्स्ट पब्लिकेशन क्या थी। तो ये आएगा हमारे पास हु किल्ड नेटा माउल, later published by Penguin Books as the सुआ हार्बर मिस्ट्री। तो ये भी आ सकता है कि फ्रैंक आर्थर की फ़र्स्ट बुक जो पब्लिश हुई थी वो किसने की थी। तो ये इसका आंसर है द सुआ हार्बर मिस्ट्री। देन हिज प्लेस इंक्लूड टाइम्स अ थीफ, फ्रेंच एंड शी वुड नॉट डांस एवेंस। ये उसके कुछ प्लेस के नाम हैं, प्लेस जो कि उनके मतलब के ड्रामा वगैरह, ये उनके नाम है। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब इज़ एन इफेक्टिव लिटिल पीस ऑफ मेलो ड्रामा, नोटेबल फॉर इट्स स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ सस्पेंस। याद रहे कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर MCQ, कि पूछते हैं कि 20 मिनट्स विद जूडी ओकेंटब क्या है, तो ये आपने याद रखना है, ये मेलो ड्रामा है। इसके करैक्टर्स की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। करैक्टर्स में है, इसके कुछ ही हैं, बस 3 इसके करैक्टर्स हैं। एक शी है, एक पोर्टर है जिसको हम उर्दू में कुली बोलते हैं ना, जो जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमारा सामान उठाते हैं, कुली, तो उसको इंग्लिश में पोर्टर कहा जाता है। और थर्ड कैरेक्टर जो है ही का। सीन क्या है भाई? सीन ये है कि एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे वेटिंग रूम है। टाइम अ स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग, सर्दियों की शाम और तूफ़ान आया हुआ उस शाम में। तो ये हमारे पास है 1955 और लेटर। ये भी MCQs के लिए मैंने मार्क किया है, ये 1-2 बार पूछा गया है, तो 1955 ये आप याद रखिएगा। चले द वे, अब ये सीन बताया गया है जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना, नीचे देखें पोर्टर की हेडिंग में सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर जो है ना, जो बोल्ड राइटिंग में है, वो हमारे पास सीन डिस्कस किया गया है कि हमें मतलब कि उसे अवेयर कर रहे हैं सीन से। द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन।
एक रेलवे जंक्शन था एक छोटी सी कंट्री का, उसके वेटिंग रूम में अ गैस फायर एट अ साइड वॉल, अ गैस लाइट अबव, साइड पे गैस फायर थी और गैस लाइट थी ऊपर, अ चेयर बिसाइड द फायर, और उस फायर के सामने एक चेयर थी, अ बेंच अगेंस्ट द बैक वॉल एंड अ टेबल, एक बेंच था, एक चेयर थी और एक टेबल था उस वेटिंग रूम में। द रूम इज़ एम्प्टी एंड एज द गैस लाइट इज टर्न्ड लो ऑलमोस्ट इन डार्कनेस। अब अंधेरा था, विंटर की इवनिंग थी और स्टॉर्म भी आया हुआ था, तो जो गैस लाइट थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी और ऑलमोस्ट वहाँ पे उस रूम में अंधेरा था। रेन एंड विंड आर ऑडिबल आउटसाइड एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द एक्शन, increasing whenever the door is opened. The door opens and a lady comes in. अचानक डोर खुलता है और एक लड़की उस वेटिंग रूम में दाखिल होती है, कैरिंग अ सूटकेस, एक सूटकेस पकड़े हुए, विच हैज़ अ टाई ऑन लेबल, और उस सूटकेस के ऊपर एक लेबल था। She is heavily wrapped up with hat, scarf, gloves and fur coat, all slightly wet from the rain. उसने एक स्कार्फ भी पहना हुआ था, हैट भी पहनी हुई थी, ग्लव्स भी थे, एक लॉन्ग कोट भी था, और जो कि सब कुछ भीग चुका था क्योंकि एक तूफ़ानी बारिश की वजह से। A porter follows her in and turn the gas full on. तो उसके पीछे पीछे कूली भी आ गया वेटिंग रूम के अंदर, तो उसने वो जो गैस लाइट थी जिसकी रोशनी थी उसको फुल ऑन कर दिया ताकि रोशनी तेज़ हो जाए। हिज कैप एंड कोट ग्लिस्टन विद रेन ड्रॉप्स, बिल्कुल उसकी जो कैप थी, उसकी हैट थी और जो उसने कोट पहना हुआ था वो बिल्कुल रेन से, पानी से भर चुका था। द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच एंड स्टैंड्स हेजिटेंट एंड अ लिटिल मीकली। तो अब पोर्टर का हम पढ़ेंगे, पोर्टर का डायलॉग। तो वो बड़ी डरी हुई थी, अब विंटर नाइट थी तो वो डरी हुई थी। पोर्टर का पढ़ेंगे। वेल दैट विल थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन द सिचुएशन एंड आई विल लाइट द फायर फॉर यू लव सो दैट यू कैन वार्म योर टूथसीज, kneels down at gas fire and puts a match to it, it begins to glow red. अब ये जो पोर्टर है ना, अभी आपने लव पढ़ा तो आप लोगों को लग रहा है कि ये उस पर कोई लाइन वगैरह मार रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे कुछ ब्रिटिश लोग होते हैं तो वो वैसे प्यार से इज़्ज़त देने के लिए लोगों को लव बुलाते हैं। तो और फिर वो आया, उसने उसको बोला कि मैं आपके लिए लाइट जला देता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेकिंग अ स्टेटमेंट विद नो हिंट ऑफ आइदर क्रिटिसिज्म ऑफ सेल्फ पिटी, देयर वॉज नो हीटिंग एट ऑल ऑन दैट ट्रेन। पोर्टर, देयर नेवर इज़ लव nor no eating neither. The lady takes off her gloves and spreads her hands onto the fire. A man comes. अच्छा, तो उसने वो जो गैस फायर थी ना, जो सर्दी थी, ज़्यादा से ज़्यादा विंटर की नाइट थी और स्टॉर्म आया हो तो सर्दी भी होगी, तो पोर्टर ने उसके लिए वो जलाया, गैस फायर जलाई। तो अभी वो हाथ सेक ही रही थी फायर से कि अ मैन कम्स इन ब्रिस्कली, बहुत जल्दी एक मैन आया उस वेटिंग रूम के अंदर। ही इज़ वेयरिंग अ ट्रेंच कोट एंड अ ट्रिल्बी हैट, बोथ वेट, एंड ही कैरीज अ वेरी लार्ज सूटकेस विच ही पुट्स डाउन एट वंस। उसने एक ट्रेंच कोट पहना हुआ था और एक ट्रिल्बी हैट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू उसके लिए। तो ये जो मैं बताता जा रहा हूँ तो उसको अंडरलाइन कर लिया करें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। बोथ वेट एंड ही कैरीज अ वेरी लार्ज सूटकेस, दोनों गीले थे और उसने बहुत बड़ा सूटकेस पकड़ा हुआ था। विच ही पुश डाउन एट वंस, जो उसने नीचे रख दिया। ही शट्स द डोर बिहाइंड हिम, टेक्स ऑफ हिज कोट एंड शेक्स इट। तो वो पानी से भीग चुका था तो उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कोट को शेक किया, जैसे हम करते हैं ना, कभी कोई सूख जाए जैसे कपड़े धोने से पहले तो उसको शेक करते हैं,
तो वैसे उसने उसको अपने कोट को शेक किया। ही व्हाट अ नाइट, आई गॉट क्वाइट वेट कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रेन। उसने बोला क्या रात थी आज की, मैं तो पूरा ही भीग गया अभी मैं ट्रेन से उतरा ही तो। पोर्टर मेकिंग टू गो आउट एंड आई विल गेट सॉक्ड टू द स्किन trotting to the luggage office at the other end of the platform. This job's only fit for a shaggy dog. You two have 20 minutes to get dry and warm. Goes out into the storm and shuts the door behind him. अब पोर्टर, अब जाहिर सी बात है एक रेलवे स्टेशन था तो उधर बहुत सारे वो थे वेटिंग रूम्स थे। तो उसने बोला था कि अब मैंने आप लोगों को देख लिया, अब मैं दूसरे में जाता हूँ कि ये जॉब तो सिर्फ फिट होती है फॉर शैगी डॉग, हमारा कुत्ते की तरह। उसने एक एग्जांपल दी, मतलब कि जैसे वो इधर उधर भटकते रहते हैं तो पोर्टर की भी यही लाइफ होती है, इधर उधर भटकते रहना, इधर उधर घूमते रहना। यू टू हैव 20 मिनट्स टू गेट ड्राई एंड वार्म। उस पोर्टर ने बोला कि आप लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट हैं कि आप ड्राई एंड वार्म हो सकते हैं। गोज़ आउट इनटू द स्टॉर्म एंड शट्स द डोर बिहाइंड हिम। वो फिर उस कमरे से चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। The lady meanwhile has taken off her hat and scarf, placed them on the table and opened her coat. Her hair is mouse brown, well streaked with grey and nicely done. लेडी ने अपनी हैट उतारी और स्कार्फ उतारा क्योंकि वो बिल्कुल भीग चुका था, और अपनी टेबल पर रख दिया और अपना कोट भी खोल के रख दिया ताकि वो जल्दी सूख सके। और हर हेयर इज़ माउस ब्राउन, ये भी MCQ का पॉइंट है कि मिसेस ओकेंटब का हेयर कलर क्या था, तो इसका आंसर है माउस ब्राउन। शी इज़ वेयरिंग अ वेडिंग रिंग। हाँ, तो उसने एक वेडिंग रिंग पहनी हुई थी, इस चीज़ का मतलब कि वो शादीशुदा थी। हर ड्रेस एंड स्पीच डिफाइन हर एज द वाइफ ऑफ अ प्रॉस्परस प्रोफेशनल और बिजनेसमैन। जो उसकी ड्रेसिंग थी वो साफ बता रही थी कि ये एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की बीवी है। द मैन हैज़ टेकन ऑफ हिज कोट, शेकन इट एंड थ्रोन इट डाउन ऑन द बेंच विद हिज हैट। मैन ने भी यही किया क्योंकि वो भी बारिश से बिल्कुल भीग चुका था। उसने भी अपना कोट उतारा, शेक किया और बेंच पर फेंक दिया अपनी हैट के साथ। एज ही डज सॉ हिज ग्लैंस फॉल्स ऑन द लेबल ऑफ द लेडीज सूटकेस। It apparently means nothing to him. His dress and speech define him as slightly lower in the social scale, a clerk or a superior artisan. तो वो जैसे ही अपना कोट उतार रहा था तो उसकी नज़र पड़ी उसके लेडी के सूट केस की तरफ। सूट केस पर जो लेबल था उसकी तरफ उसकी नज़र पड़ी। It apparently means nothing to him. उससे मतलब उसको कुछ महसूस ना हुआ क्योंकि जैसे उसने ड्रेस पहना हुआ था तो वो थोड़ा लोअर लग रहा था सोशल स्केल में ना, जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं। तो ही इज़ क्लीन शेवन, ये भी MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लीन शेव थी उसकी। एंड एट फर्स्ट एग्जिबिट्स अ रादर फ्लैम्बॉयंट एयर फॉर अ मोमेंट और सो आफ्टर द पोर्टर्स डिपार्चर द टू टेक नो नोटिस ऑफ ईच अदर। दे अपेयर टू बी स्ट्रेंजर्स एंड दे डिस्प्ले सम ऑफ द constraint natural to strangers known casually together for a few moments. तो कुछ देर बीती तो वो ऐसे ही मतलब कि जैसे स्ट्रेंजर्स होते हैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। Then she moves aside so that he can share the fire. She sits on the chair half turning to warm her hands and feet. तो लड़की थोड़ा सा साइड पे हो गई ताकि जो ही कैरेक्टर है वो भी अपने हाथ गर्म कर सके फायर के पास बैठ सके। And he stands in front of a little to the side holding out his hands to the glow. So we have exactly 20 minutes to wait. ही कैरेक्टर ने कहा, अच्छा इसका नाम नहीं है, इसका नाम ही से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और जो लड़की है उसको शी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। सो वी हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू वेट। तो उसने बोला कि ही ने बोला कि हमारे पास तो सिर्फ 20 मिनट्स हैं वेट करने के लिए। शी जस्ट राइट, उसने बोला हाँ बिल्कुल। ही यू डोंट ऑब्जेक्ट टू अ लिटिल कॉन्वर्जेसन, क्या तुम थोड़ा सा बातचीत नहीं कर सकती? शी वी मे एज वेल एज वी हैव 20 मिनट्स। शी ने कहा हाँ हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी 20 मिनट्स हैं। ही ग्रम्बलिंग,
वाई कांट दे हैव अ रूफ ओवर द प्लेटफॉर्म। इनके पास मतलब कि उसने भी कैसे ना कैसे बात करनी थी, तो ऐसे इधर उधर की मार रहा था। उसने उससे पूछा ऐसे ही कि प्लेटफॉर्म के ऊपर छत क्यों नहीं है। शी प्लेसिडली दिस स्टेशन नॉट यूज्ड वेरी मच, ओनली फॉर पीपल चेंजिंग ऑन द लूप लाइन फॉर स्टेनथॉर्प। तो उस लड़की ने बताया कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ये ये स्टेशन ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो कि मतलब कि लूप लाइन यहाँ पे चेंज होती है, स्टेनथॉर्प की तरफ जाती है, तो सिर्फ वही लोग यहाँ स्टे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट्स लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज हेयर। लड़के ने कहा कि बहुत टाइम हो गया है कि मैं इधर हूँ। शी आई लिव एट स्टेनथॉर्प लास्ट अ लिटल नर्वसली, सो आई नो दिस वेटिंग रूम क्वाइट वेल। There is a pause, they are beginning to get warm and both withdraw a little from the fire. तो उसने हल्का सा नर्वसली से बोला कि देखें मैं स्टेनथॉर्प में ही रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता है ये इस वेटिंग रूम के बारे में या स्टेशन के बारे में। यू लिव देयर, डू यू नो मिसेस जूडियो कैंटप। तो उसने बोला कि अच्छा, तो आप इधर ही रहती हैं स्टेनथॉर्प में, तो क्या आप किसी मिसेस जूडियो कैंटप लड़की को जानती हैं। He turns slightly away as he speaks and does not appear to observe the start of surprise which she hears this name. She, yes, she lives at Stainthorpe. लड़की ने बोला हाँ मैं उसको जानती हूँ और वो स्टेनथॉर्प में ही रहती है। He, what's she like? लड़के ने पूछा कि वो कैसी लगती है। She, you mean in appearance or in character? तो लड़की ने बोला कि आप क्या पूछ रहे हो, दिखने में कैसी लगती हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है। ही इन अपेयरेंस आई नो ऑल अबाउट हर कैरेक्टर। उसने बोला मैं दिखने में पूछ रहा हूँ, मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में सब पता है। शी स्टार्टेड एट दिस बट ट्राइंग टू अपेयर नॉर्मल। अच्छा, वो ना घबरा गई। अब मज़े की बात यह है कि मिसेस ओकेंटप ये ही थी, जो शी कैरेक्टर है यही मिसेस ओकेंटप थी, तो इसलिए वो थोड़ा घबरा गई और बस ये ऐसे ट्राई करी थी कि मैं नॉर्मल लगूं। ओह शी इज़ फेयरली ऑर्डिनरी, यू नो नथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट हर। उसने बोला वो तो एक आम सी इंसान है, कोई उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। शॉर्ट रादर देन टॉल, अबाउट 5'3". उसने बोला कि एक दरमियाने कद की है, 5'3" इंच की। और हाँ, ये 5'3" इंच ये भी एक MCQ का टॉपिक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वेज अ लिटिल अंडर 8 स्टोन। तो उसने बोला कि 8 पत्थरों के हिसाब से, इधर ऐसे लिखा हुआ है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, बस ऐसा ही लिखा है यहाँ पे। खैर इसको स्किप करते हैं। नो स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स। उसने बोला कोई ऐसा होता ना कि शनाख्ती कार्ड पे हमारे होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारा शिनाख्त हो, तो कोई ऐसी मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। ही गिविंग नो साइन दैट ही अप्रिशिएट्स दैट डिस्क्रिप्शन फिट्स हर। आई सॉ अ फोटोग्राफ ऑफ हर वंस इन अ न्यूज़पेपर। इट वॉज वेल अ न्यूज़पेपर फोटोग्राफ। यू कुडंट टेल whether she was dark or fair, but I was told she was a banana blonde. उसने बोला कि लड़के ने बोला कि मैंने एक बार उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर पे तो ज़रूर देखी थी, तो लेकिन जैसे कि न्यूज़पेपर ब्लैक एंड वाइट होते हैं, हमारे भी यहाँ ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो क्या आप ये बता सकती हो कि वो डार्क है या फेयर है। और बट ये मुझे इतना पता है कि उसके जो बाल हैं वो बनाना ब्लॉन्ड कलर के हैं। अंग्रेज़ों के ज़्यादातर होते हैं ना बनाना ब्लॉन्ड कलर की, कुछ वाइट सी अपीयरेंस होती है, तो उस तरह के थे मिसेस ओकेंटप के बाल। शी वॉज वंस बट ब्लॉन्ड हेयर डजंट स्टे ब्लॉन्ड फॉर एवर, यू नो आई वॉज अ ब्लॉन्ड वंस। उसने बोला हाँ एक टाइम था कि उसके ब्लॉन्ड बाल थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ब्लॉन्ड हमेशा ब्लॉन्ड ही बाल रहें, क्योंकि आजकल तो डाई आ चुके हैं। तो उसने बोला कि मैं भी एक बार पहले ब्लॉन्ड थी। ही प्रिटी, डू यू मीन मी और मिसेस ओकेंटप। उसने उससे पूछा कि वो प्यारी थी, तो उस लड़की ने पूछा कि मुझे पूछ रहे हो या मिसेस ओकेंटप का पूछ रहे हो। तो लड़के ने बोला कि मिसेस ओकेंटप का पूछ रहा हूँ। शी ओ आई सी, कंसिडरिंग मोर एट हर ईज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेस्ट डजंट इट। आई नो सम पीपल यूज टू थिंक शी वॉज प्रिटी, बट मे आई आस्क वाई यू आर सो क्यूरियस अबाउट हर।
उसने बोला हाँ कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो प्यारी है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्यों उसका इतना पूछ रहे हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो हमने अभी इस हमारी फर्स्ट वीडियो में पेज नंबर 3 तक पढ़ा ये चैप्टर। जैसा कि वीडियो की ड्यूरेशन 20 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं इधर ही इसको एंड करता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि ड्यूरेशन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन समझ आई है, देखें ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं सीधा एक मैं कैजुअल सी कर रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर एक एक लफ्ज़ समझाने को बैठा तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि मेन मकसद ये है कि आप लोगों को स्टोरी समझ आनी चाहिए। स्टोरी समझ आई तो मैं समझ गया कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया, क्योंकि हमें तो स्टोरी पता करनी है, क्योंकि अब घुमा फिरा के क्वेश्चंस देंगे ताकि हम समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाज़मी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।